ओ शांति। आज 24 अगस्त 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई हैं उसका सिमरण करो तो सदा हर्षित रहेंगे। प्रश्न है, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? उत्तर है, सदा हल्के रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तो जब हम बाबा का बच्चा बनते हैं तो अविनाशी सर्जन जी को, वैसे तो बाबा हमेशा भाई बाबा को लेटर लिखना है, पर बीमारी होती है, कोई कमी कमजोरी होती है, डॉक्टर पे जाते हैं ना कि फिजिकली जब प्रॉब्लम होती है, तो वो अविनाशी सर्जन जो हमारा डॉक्टर है, रूहानी डॉक्टर, तो पाप कहाँ हो गए? आत्मा से रूहानी हो गया वो रूहानी सर्जन जी को लिख के देना है जो जो इस जन्म की याद है, तो उससे फिर वो कम हो जाता है। और बाबा की याद से तेरे जन्म के विकर्म विनाश होंगे, तो आत्मा हल्की होती जाएगी और फिर सदा खुश रहने लगेगी। जितने पाप कम होंगे बोझा सर पे, उतनी ही आत्मा हल्की और खुश रहेगी अपने आप ही ऑटोमेटिकली। और जितना पापों का बोझा ज्यादा होगा उतनी ही भारी और मतलब खुश नहीं रह पाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हम राज्य करते थे, हम बरोबर विश्व के मालिक थे। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते 84 का चक्र पूरा किया। सारे सारे झाड़ की स्मृति आई है। हम देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक ना रहे, क्योंकि देवी देवता संपूर्ण पावन होते हैं ना। रावण राज्य में अपवित्र हो गए तो देवी देवता कैसे कहलाएंगे? इसलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया। और किसका भी धर्म बदलता नहीं है। जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध का बौद्ध धर्म ही चला आता है, सबकी बुद्धि में है। बुद्ध ने फलाने टाइम धर्म स्थापन किया। हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं कि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, किसने बनाया। लाखों वर्ष कह देते, सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज तुम बच्चों को ही है। इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान। उन्होंने विज्ञान भवन नाम भल रखा है, परंतु बाप उसका अर्थ समझाते हैं। ज्ञान और योग, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुम समझते हो कि हम भी नहीं जानते थे। तो बाबा का बच्चा बनने से पहले थोड़ी जानते थे हम। नास्तिक थे। नास्तिक बाबा उनको कहते हैं जिनको ये सृष्टि का रचता और रचना का और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है, वो नास्तिक। सतयुग में तो यह ज्ञान हो नहीं सकता। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया है, पढ़कर तुमको राज्य भाग्य मिलता है, क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। इस पुराने सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर रख ना सकें। बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया स्थापन करते हैं। हमारे लिए विनाश जरूर होना है। कल्प कल्पांतर हम यह पाठ बजाते हैं।
बाबा पूछते हैं, आगे कब मिले हो, पहले कब मिले हो भैया? तो कहते हैं, बाबा हर कल मिलते हैं, आपसे राज्य भाग्य लेने। कल पहले भी बेहद सुख का राज्य भाग्य मिला था। यह सब बातें जो स्मृति में आई हैं, अब उनका स्मरण होना चाहिए, जिसको बाबा सुदर्शन चक्र कहते हैं। हम पहले सतो प्रधान थे। यह भी तुम्हें स्मृति आई है कि हरेक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। हम आत्मा छोटी अविनाशी हैं, उनमें पाठ भी अविनाशी है, जो चलता ही रहेगा। यह बनी बनाई बन रही, इसमें नई बात कोई ऐड व कट नहीं हो सकती। कोई को भी मोक्ष कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। यह भी स्मृति में रखना है। स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे। तुम्हारा धंधा ही यह है। आपने जो स्मृति में लाया है, वह फिर औरों को भी स्मृति दिलाओ, तब उच्च पद पा सकेंगे। उच्च पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। मुख्य मेहनत है योग की। यह है याद की यात्रा, जो बाप के सिवाय और कोई सिखला नहीं सकते। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम जानते हो कि हम फिर से नई दुनिया में जाएंगे। उनका नाम ही है अमरलोक। यह है मृत्युलोक। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है। वहाँ मृत्यु का नाम निशान नहीं, क्योंकि आत्मा को तो वास्तव में काल खाता नहीं। कोई मिठाई की चीज थोड़ी है। ड्रामानुसार जब समय होता है तो आत्मा चली जाती है। जिस समय जिसको जाना होता है, वह चला जाता है। काल कोई पकड़ता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। काल कुछ भी नहीं, यह तो कथाएं बैठ बनाई है। वह है अमरलोक, वहां निरोगी काया रहती है। सतयुग में भारतवासियों की आयु भी बड़ी थी। योगी थे। योगी और भोगी का फर्क भी अब मालूम पड़ता है। तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है। जितना तुम योग में रहेंगे, उतना पाप भस्म होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। तो पुरुषोत्तम संगम युग पे भी बाबा के बच्चों की, अगर बाबा की याद ठहरती है और याद में रहते हैं, तो आयु बढ़ती ही बढ़ती। हम वो देखेंगे जो 300 बच्चे थे ना, तो उन्होंने बचपन से ही योग शुरू कर दिया था। तो उस वक्त के जो जितनी भी दादियां थी, भाई जी थे, उन सबकी आयु लंबी हुई। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई कि तबीयत खराब भी हुई, कि जैसे आज गए, यानी कि जब वो कम उम्र के थे तब भी ऐसा लगा जैसे दादी जानकी जी का है। तो ऐसा कई बार लगा कि हाँ, अब इन्होंने शरीर छोड़ दिया, समय पूरा हो गया। पर फिर 100 वर्ष से भी ऊपर रहे। गुलजार दादी जी को भी कैंसर रहा, कितने लंबे समय तक रहे। ठीक है, कहेंगे जी मम्मा चली गई और योग भी अच्छा था। पर एक्सेप्शनल केस भी होता है, कारण होता है। 63 जन्मों का क्या क्या हिसाब किताब है। हर आत्मा की अलग अलग यात्रा है। पर ज्यादातर केसों में देखेंगे तो आयु बढ़ी है। यथा राजा रानी आयु पूरी कर शरीर छोड़ते हैं, प्रजा का भी ऐसा होता है। परंतु पद का फर्क है। अब बाप तुमको कहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, यह अलंकार तुम्हारे हैं।
गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो, सिवाय तुम्हारे और कोई रह ना सके। यह भी स्मृति आई है कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो तो हल्के हो जाएंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं, उसके लिए योग में रहना है। योग से ही पाप कटेंगे और खुशी भी रहेगी। बाप की याद से सतो प्रधान बन जाएंगे। मालूम है कि हम याद से यह बनेंगे, तो कौन याद नहीं करेगा। परंतु यह युद्ध का मैदान है, मेहनत करनी पड़ती है इतना उच्च पद पाने के लिए। यह भी बच्चों को स्मृति आई है कि बेहद के बाप से हम ऊंच से ऊंच वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते हैं। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आकर महामंत्र लेंगे मन मना भव का। क्योंकि देखिए अभी तक यज्ञ में कितने लाखों आत्माएं जुड़ी हैं। कितनी जुड़नी है? 33 करोड़। समय कितना रह गया? थोड़ा सा, 10-12 वर्ष लगभग। इनमें बाकी के अगर आज हमें नहीं पता गिनती, पर एक आइडिया लेते हैं, 50 लाख मान लो। और वापस कितने आने हैं? 32.5 करोड़। और टाइम थोड़ा सा है। बाबा जो कहते हैं वो सब अब होने वाला है, लास्ट के जो भी समय। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर। यह है महान मंत्र। महान आत्मा बनने के लिए वह कोई महात्मा है नहीं। महात्मा तो वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता है। सारे टाइटल या तो शिव बाबा के हैं, जो भगवान के टाइटल दे रखे हैं ना भक्ति के अंदर, श्री कृष्ण को, गणेश जी को, हनुमान जी को। तो वो शंकर जी को, विष्णु जी को, ये सारे के सारे टाइटल या तो सिर्फ परमात्मा शिव बाबा के हैं, जो भगवान के हैं उनके गुण और कर्तव्यों के आधार पर, या फिर हम ब्राह्मणों के, जो कि जैसे बाबा कहते हैं ना, अलंकार बाद में देवी देवताओं को दिखा दिया, पर थे हमारे, पर हमारी अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है और हम युद्ध के मैदान में हैं। तो वो जो भगवान के जितने एग्जैक्ट टाइटल हैं या गुणवाचक नाम हैं, जो श्री कृष्ण को दे दिए या किसी और को दे दिए, या जो भी किस्से कहानी है, वो तो है जो भगवान ने किया, वो तो है शिव बाबा का ने जो कर्तव्य किए उनके आधार पर उनको दे दिए। और कुछ हैं बाकी के जो हैं, वो हम ब्राह्मणों के। श्री कृष्ण को कहा जाता है क्योंकि वह पवित्र है। देवताएं सदैव पवित्र रहते हैं। देवताओं का है पवित्र मार्ग। जो जैसे अभी बाबा ने कहा ना, महात्मा, महात्मा कौन है? श्री कृष्ण है। तो ये देवी देवता भी महात्मा है। और टाइटल किसको दे रखा है? सन्यासियों को। ये कहने का, देवताओं का है पवित्र, पवित्र पवित्री प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। स्त्रियां तो धक्के खा ना सके। यह सब अभी कलयुग में खराबियां हो गई हैं। स्त्रियों को भी सन्यासी बनाकर ले जाते हैं, फिर भी उन्हों की पवित्रता पर भारत थमा रहता है। ये वंडरफुल बात है। ये उनकी त्याग और तपस्या का फल है कि हम यहाँ तक पहुंच गए। जैसे पुराने मकान को पोची आदि लगाई जाती है तो जैसे नया बन जाता है, यह सन्यासी भी पोची दे कुछ बचाव करते हैं। परंतु बाप कहते हैं, वह धर्म ही अलग है, पवित्र बनते हैं। भारत खंड में ही इतने देवी देवताओं के मंदिर, भक्ति आदि है। यह भी खेल है जिसका वृतांत तुम बताते हो। भक्ति मार्ग के लिए यह सब भी चाहिए न। एक शिव के ही कितने नाम रख दिए हैं। नाम पर मंदिर बनता गया है, ढेर के ढेर मंदिर। कितना खर्चा होता है, मिलता फिर भी आधा कल्प का सुख है। बस बहुत पैसे लगाते हैं, मूर्तियां टूट फूट जाती हैं। वहां तो मंदिर आदि की दरकार नहीं है। यह भी अभी स्मृति आई है कि आधा कल्प भक्ति चलती है, आधा कल्प फिर भक्ति का नाम नहीं।
बाप कितनी स्मृति दिलाते हैं इस वैरायटी झाड़ की। सिर्फ कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष हो, फिर तो कृष्ण आदि की आयु भी बहुत बढ़ जाए। बाप समझाते हैं क्रिश्चियन धर्म की इतनी ही लिमिट है। यह जानते हैं क्राइस्ट को इतना समय हुआ है, फलाने को इतना समय हुआ, धर्म स्थापन किए, लेकिन फिर जाएंगे कब, यह पता नहीं। कल्प की आयु ही लंबी कर दी। अभी तुम जानते हो यह तो विनाश की तैयारियां हो रही हैं। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। तुम जितना साइलेंस में जाएंगे उतना वह विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन महीन चीजें बनाते रहते हैं। तुमको अंदर में खुशी होती है। बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं, तो अब हम पुरानी दुनिया में थोड़ी ही रहेंगे। कमाल है बाबा की। बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है। अभी तुमको सारी स्मृति आई। वह तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं है। तुम जानते हो तुम कितनी रोशनी में हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। फर्क है न। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। भक्ति वाले ज्ञान को जानते हैं, भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते हैं। अभी तुम भक्ति को भी जानते हो तो ज्ञान को भी जानते हो। सारी स्मृति आई है। भक्ति कब शुरू होती है, फिर कब पूरी होती है, बाप कब ज्ञान देते हैं, पूरा कब होगा, सब स्मृति है। नंबरवार तो है ही। किसको बहुत स्मृति है, किसको कम। जिन्हों को बहुत स्मृति रहती है वह उच्च पद पाएंगे। स्मृति रहे तब औरों को भी समझाएं। वंडरफुल स्मृति है ना। आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था? भक्ति, जब तप, तीर्थ करना, माथा टेकना, सारी टिप्पण ही घिस गई है। भक्ति की स्मृति और ज्ञान में कितना फर्क है? तुम अभी भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से भक्ति की है। जानते हो हमने पहले पहले शिव की भक्ति की, फिर देवताओं की, और कोई को भी यह स्मृति नहीं है। तुमको रचना के आदि मध्य अंत, भक्ति आदि की सब स्मृति है। आधा कल्प भक्ति करते करते गिरते ही आए हो। अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। यह गिरने से पहले हम याद की यात्रा से विक्रम विनाश करें। सबको तुम यही समझते हो। तुम्हारे पास हजारों आते हैं, तुम मेहनत करते हो भाई बहनों को रास्ता बताने की। ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई है। गोया तुम सारे ड्रामा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। जो जितना अच्छी रीति जानते हैं वह समझा भी सकते हैं। समझाना तो बच्चों को ही है। गायन भी है, सन शोज फादर। बाप बच्चों को समझाएंगे, बच्चे फिर और भाइयों को समझाएंगे। आत्माओं को समझाते हो ना। भक्ति से यह ज्ञान बिल्कुल न्यारा है। गायन भी है ना। एक भगवान आकर सब भक्तों को फल देते। एक बाप के सब बच्चे। बाप कहते मैं सब बच्चों को शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। कल्प कल्प का यह ज्ञान भी तुमको अभी है, वहां नहीं होगा। तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाप तुम पर कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए गायन है, कुर्बान जाऊं, वारी जाऊं। इस पर, बाप पर। फिर बाप मिसाल बताते हैं।
यह कुर्बान कैसे गया? कौन? ब्रह्मा बाबा। फॉलो इस सैंपल को करो, यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर इतना उच्च पद पाना है तो ऐसा कुर्बान जाना है। साहूकार कभी कुर्बान हो ना सके, यहाँ तो सुहा करना पड़े। साहूकार को स्मृति जरूर आएगी। गायन भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। इतने सब पैसे क्या करेंगे? कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि सब खत्म हो जाने। तो अगर ये ज्ञान समझ में आ जाए तो फिर हर चीज समझ में आ जाएगी कि कुछ भी रहने वाला नहीं है। समय बहुत थोड़ा है। अभी तो सबकी प्लानिंग है, दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी की। मैं भी लेकर क्या करूंगा? शरीर सहित सब कुछ खल्लास होना है। आप मुए, मर गई दुनिया। यह धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी गरुड़ पुराण आदि में तो रोचक बातें डाल दी है डराने के लिए, कि ताकि पाप ना करें लोग। बाप कहते हैं यह शास्त्र आदि हैं भक्ति मार्ग के। आधा कल भक्ति मार्ग चलता है, जबकि रावण राज्य होता है। कोई से पूछो रावण कब से जलाते हो, तो कहेंगे परंपरा से। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं, मालूम ही नहीं तो कह देते हैं परंपरा से। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, रावण राज्य कब से शुरू होता है। रचता रचना का राज भी तुम समझते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो तो पाप कटें। एक दो को यह सावधानी देते रहो, जैसे ज्ञान में चल रहे हैं तो एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को याद दिलाता रहे। घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी यह बातें करो, तो बाबा की ही बातें करनी चाहिए। फिजूल की, व्यर्थ की, संसार की, दुनिया की, यार दोस्त रिश्तेदार आस पड़ोस की, वो बातें तो पहले कर ली। कुछ नहीं है सार उनमें। कौन क्या कर रहा है, किसी वे नहीं। अपने लक्ष्य पे फोकस रखना है। जो बड़े बड़े, जिन्होंने भी महान कार्य किए हैं इस संसार में रहते हुए, चाहे वो साइंटिस्टों ने कुछ किया या किसी ने कुछ भी, समाज जिस रास्ते पे चल रहा है उस रास्ते से हट के कुछ करना चाहा और उसमें उन्होंने प्राप्तियां उसमें उन्होंने महान उपलब्धियां प्राप्त करी, तो उन सब ने इन व्यर्थ की बातों से हट के फोकस किया अपने लक्ष्य पे, तभी उन सबकी प्राप्तियां हुई। एक बच्चा आईएएस अफसर बनता है, कभी गौर करना उसके लाइफस्टाइल पे। उसका फोकस एक पढ़ाई पे होता है। माँ बाप क्या कर रहे हैं, किसको क्या बीमारी हो गई है, कौन पार्टी में जा रहा है, टीवी देखना, मोबाइल देखना। लेकिन किसी तरफ फोकस ही नहीं है, किसी तरफ ध्यान ही नहीं है, क्योंकि उन बातों से कोई लेना देना नहीं है। फोकस ही एक है, आईएएस अफसर बनना है। क्योंकि है ही वेस्ट सब कुछ, हमारे काम का ही नहीं है। हम कहाँ उसमें समय वेस्ट कर रहे हैं। घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी यही बातें करो। सारा झुंड तुम्हारा इस याद की अवस्था में चक्र लगाए तो तुम्हें शांति का प्रभाव बहुत पड़ेगा। अगर कोई चार छह बच्चे हैं बाबा के इकट्ठे हैं और बाबा की ही बातें करें, बाबा की ही याद में रहें, फिर तो कमाल है, वंडरफुल है। पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते हैं क्राइस्ट की याद में, कोई तरफ देखते भी नहीं है। तुम तो यहाँ बहुत याद में रह सकते हो। कोई गोरख धंधा नहीं है। बहुत अच्छा वायुमंडल है। बाहर में तो बहुत छी वायुमंडल रहता है। इसलिए सन्यासियों के आश्रम भी बहुत दूर दूर होते हैं। तुम्हारा तो है ही बेहद का सन्यास। पुरानी दुनिया अब गई की गई। यह कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान होना है। वहाँ हीरे जवाहरों के महल बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक थे ना, अब नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। यह सारा चक्र रिपीट होता ही रहता है। इस समय तुमको सब स्मृति आई है, जबकि बाप ने स्मृति दिलाई। आगे कुछ भी बुद्धि में नहीं था।
इस स्मृति के नशे में जब रहेंगे तो किसको उस खुशी से समझा भी सकेंगे। क्योंकि जब सब कुछ याद रहेगा, याद रहने से खुशी रहेगी, तो उस खुशी उमंग उत्साह में जब हम दूसरे को बताएंगे, याद की यात्रा रहेगी, तो दूसरे को तीर लगना ही लगना है कि इसको ऐसा क्या मिल गया है जो इतना खुश है, उमंग उत्साह में है। और उसके पीछे फिर रूहानी बातें भी हैं कि रूह में ताकत बढ़ती है, और उस जौहर से तलवार को जो कहते हैं ना, ज्ञान को जौहर मिल गया, तो उसका तीर लगना ही लगना है। उस खुशी में रहेंगे तो समझा भी सकेंगे, स्मृति में रहते तुम्हें घर बार संभालना है। अच्छा, सदा स्मृति के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ, स्मृति में रख दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। दूसरा पॉइंट, ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। शरीर सहित सब खलास हो जाना है, इसलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है, ताकि अंत समय में कुछ भी याद ना आए। सतगुरु जी से वरदान मिल रहा है, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। जो नेचर होती है वह स्वतः अपना काम करती है, सोचना, बनाना या करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः हो जाता है। ऐसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा के विशेषता की। यह विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले, मेरी यह नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया है, तो हमारे पुराने जन्मों के सारे संस्कार छूट जाने चाहिए। सब नए संस्कार, जो देवी संस्कार है जो बाबा हमें दे रहे हैं, गुण शक्ति हम जो बाबा से लेंगे, वो हमारे नेचुरल नेचर बन जानी चाहिए। बाबा ये समझा, तो ये वरदान मिला आज हमें, तो हुआ ही पड़ा है। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। स्लोगन, रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं। जो रॉयल फैमिली कुल के बच्चे होते हैं किससे खेलेंगे? रत्नों से तो खेलेंगे ना जी। तो हम कैसे हैं? रॉयल, ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय कुल, ईश्वरीय स्टूडेंट, ईश्वरीय फॉलोअर। तो हम किससे खेलेंगे? सदा ज्ञान रत्नों से। यानी जो पूरे दिन मनन चिंतन करना है, ज्ञान रत्नों का करना है, वेस्ट का नहीं, पत्थरों का नहीं। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादाजी का।